और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। 1932 का खतियान बिल एक बार फिर से विधानसभा से पारित हो गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1932 के खतियान आधारित झारखंडी पहचान से संबंधित विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बिल पर अपने विचार रखे और उसके बाद ध्वनि मत से बिल को पारित कर दिया गया। सीएम ने कहा कि विपक्षी दलों ने इस विधेयक को पिछली बार समर्थन दिया था, लेकिन बाद में उन लोगों ने राज्यपाल का कान भरने का काम किया। इनके लोग कोर्ट भी गए। सीएम ने कहा कि राज्यपाल और अटॉर्नी जनरल ने जो तर्क दिए हैं उससे इस नीति का कोई लेना देना नहीं है। जो पुराने केस का उल्लेख किया गया है उससे भी इस नीति और विधेयक का कोई लेना देना नहीं है। एडवोकेट जनरल से राय लेकर इस विधेयक को बनाया गया है, इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल ने जो सुझाव दिए हैं उस पर अमल करे, नहीं तो फिर से ये विधेयक कानूनी पेंच में फंस जाएगा। आगे कहा कि नियोजन पूरी तरह से राज्य का विषय है, इस केंद्र पर थोपा ना जाए। इस विधेयक को आप फिर कानूनी पेंच में फंसाकर युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। विधानसभा में 1932 खतियान के साथ प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 भी सदन में पास हो गया। वहीं इसके अलावे झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण विधेयक 2023 सदन से पास हो गया। बता दें कि इस विधेयक को भी राज्यपाल ने वापस किया था, जिसे सरकार बिना संशोधन के सदन में पेश कर रही है। इस विधेयक में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान है। साइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 भी सदन से पास हो गया। 4 विधेयक सदन से पास होने के बाद स्पीकर ने कार्रवाई गुरुवार 21 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। इधर पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। मंगलवार को भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के पटातोर्ब और चिड़ियाबेड़ा जंगली इलाकों में अभियान के दौरान दोनों जगह से 2 आईईडी बम बरामद किया। एक बम 5 केजी का था, जबकि दूसरा बम 10 केजी का था। दोनों बम को उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की मदद से सुरक्षात्मक तरीके से विस्फोट नष्ट कर दिया गया है। मालूम रहे कि कोल्हान जंगल में बड़े माओवादी नेता सक्रिय हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल के जवान लगातार अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माओवादी पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने हर बार नक्सलियों को मात दिया है। लगातार 2 दिनों में पुलिस ने अब तक 5 बम बरामद किए हैं। नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब होते तो पुलिस को बड़ा नुकसान हो जाता। बहरहाल पुलिस इलाके में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किए हुए हैं। और टाटानगर स्टेशन से गुरुवार की रात चोरी हुई 8 माह की बच्ची रिया सिंह को मंगलवार देर शाम गम्हरिया के निर्मल पथ की रहने वाली एक महिला के पास से पुलिस ने बरामद कर लिया है। अपराधकर्मी बच्ची को महिला के पास छोड़कर भाग गए थे। पूछताछ के क्रम में महिला ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात महिला द्वारा उसे बच्ची को पकड़ने को दिया गया था। उसके बाद से महिला दोबारा लौटकर नहीं आई। महिला का कहना है कि काफी देर इंतजार के बाद भी महिला वापस नहीं लौटी तो बच्ची पर उसे दया आ गई और उसने बच्ची को अपने पास रख लिया। वहीं रेल एसपी ऋषभ झा ने बताया कि जिस गाड़ी से बच्ची का अपहरण किया गया, सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने उस गाड़ी का पता लगा लिया और गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस बच्ची को बरामद करने में सफल रही। बहुत जल्दी अपराधियों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। उनके पकड़े जाने के बाद पता चल जाएगा कि बच्चा चोर गिरोह और कितने कांडों में संलिप्त है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। रेल एसपी ने बताया कि थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता की टीम को इस बेहतर कार्य के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। करीब 11:30 बजे रात्रि में टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर से एक छोटी 8 माह की बच्ची का चोरी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें हमने 360, 370 आईपीसी में केस किया था रेल थाना टाटानगर में। इसमें हम लगातार प्रयासरत थे और टाटा इंस्पेक्टर और हमारे डिप्टी एसपी साहब के साथ जो सभी पूरी टीम है, इसमें एक एसआईटी भी बनाई गई थी। ये लोग लगातार प्रयासरत थे और हम लोगों ने इस पर 24/7 काम किया। और कल शाम 19 तारीख को गम्हरिया थाना क्षेत्र से, जो सरायकेला जिले में आता है, गम्हरिया थाना क्षेत्र से एक
लेडी के पास से ये बच्ची बरामद हुई है, उस लेडी की इन्वॉल्वमेंट की भी जांच की जा रही है। इसमें जो एक्यूज्ड जो सामने आ रहे हैं, जो आरोपी जिनके ऊपर हम अनुसंधान अभी जारी किए हुए हैं, उनको मोटा मोटी उनकी शिनाख्त, उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। जो कुछ गाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट इस केस में आया था, उसको हम लगातार सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह या जो पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, तो जो उसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और जो आरोपी हैं, जो एक्यूज हैं, वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। हम जल्द से जल्द उनकी अरेस्टिंग भी करेंगे। अब मकसद तो अब एक बार जब अक्यूज की अरेस्टिंग हो जाएगी, अक्यूज सारे आइडेंटिफाई हो गए हैं, बस उनकी अरेस्टिंग बाकी। हमारा प्रायोरिटी पहले ये था कि जो बच्ची है उसकी सकुशल बरामदगी हो जाए, वो हमने कर लिया है। अब हमारा प्रायोरिटी है कि जो अक्यूज है उनकी अरेस्टिंग हम करें, और जो मोटिव है इसके पीछे, अगर ये कोई स्टैंड अलोन अकेला केस है या इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, हम उसके पीछे भी अनुसंधान करेंगे। और साथ ही साथ जो पुराने भी जो अनसॉल्व्ड केसेस हैं, जो छोटे बच्चों के जो चोरी के केसेस हैं, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में चाहे जमशेदपुर जिले में, हम उसमें भी उससे भी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उनके भी जब भी अक्यूज की अरेस्टिंग होती है तो उनके भी आयुष को, उनके भी थाना प्रभारियों को खबर की जाएगी, वो भी आकर के अपना पूछताछ करेंगे। चाहे इसमें कोई नेक्सस है या कोई स्टैंड अलोन केस है, क्या मोटिव एग्जैक्टली, हम वो अक्यूज की अरेस्टिंग के बाद ही बता पाएंगे। वहीं बच्ची की मां बेबी सिंह ने कहा कि बच्ची को पाकर वो काफी खुश है। उसने कहा कि जो भी अपराधी इसमें संलिप्त हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ताकि मेरी बच्ची जैसे किसी और बच्चे का अपहरण ना हो। अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा मिलकर मेरे को बहुत बड़ा। मेरे को तो सिर्फ बताया सर कि गमरिया में सर जिनके पास मिला, उसको हम पूछे कि ये बच्चा तेरे पास कैसे आया, तो बोला कि मेरे को एक गुड़िया दे के गया बेटा। हम बोले एक गुड़िया तेरे को अनजान बच्चा पकड़ा दिया, तुम पकड़ ली? तो बोलता हाँ, मेरे को बच्चा का दया लगा इसलिए हम पकड़ लिए। हम तो सर इतना कहना चाहेंगे कि अपराधी को पकड़े, काहे कि आज मेरा बच्चा चोरी हुआ, कल का किसी और का भी हो सकता है। और जमशेदपुर के मानगो तुड़िया बेड़ा की रहने वाली महिला कराटे खिलाड़ी शोभा कुमारी पाठक ने ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर जमशेदपुर का नाम रोशन किया है। इस जीत से गृह क्षेत्र सहित शहर में खुशी की लहर है। इस खुशी के मौके पर क्षेत्रवासियों सहित कांग्रेस पार्टी सेवा दल के जिला सचिव रेणु मिश्रा ने फूलमाला पहनाकर शोभा कुमारी पाठक को सम्मानित किया। शोभा कुमारी पाठक ने बताया कि 2016 में विवाह के बाद भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और इस मुकाम तक पहुंची। उसने बताया कि 2.5 वर्ष की उम्र में उसके पिता के निधन के बाद से उसका लालन पोषण नानी के घर में हुआ। उसे बचपन से ही खेल में रुचि थी। 2013 में जमशेदपुर के वुमेन्स कॉलेज में दाखिला ली तो वहां दिए जा रहे कराटे प्रशिक्षण को देख उसमें शामिल हो गई और निरंतर आगे बढ़ती रही। 2013 में ही जिला स्तर पर हुई प्रतियोगिता में उसने कांस्य पदक जीता और फिर निरंतर आगे बढ़ते रही। 16 और 17 दिसंबर को रांची के खेल गांव में आयोजित फेडरेशन कप 2023 ऑल इंडिया कराटे डू चैंपियनशिप में देश भर से 17 राज्यों के खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें जमशेदपुर से शोभा सहित 15 खिलाड़ी भाग लिए। इस प्रतियोगिता में उसने सिल्वर और कांस्य पदक अपने नाम किया, जिससे परिवार सहित क्षेत्रवासी गौरवान्वित हैं। शोभा ने बताया कि इस उपलब्धि में उसके परिवार और ससुराल के लोगों का भी काफी समर्थन मिला। अब उसका अगला लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतने का रहेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी सेवा दल के जिला सचिव रेणु मिश्रा ने कहा कि महिला होने के कारण काफी गौरव महसूस कर रही हैं। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इससे समाज में भी महिला सशक्तिकरण का संदेश जा रहा है। ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन का कराटे टूर्नामेंट था हम लोग का रांची खेलगांव स्टेडियम में, जहाँ की मेरे को कांस्य पदक मिला है। जमशेदपुर से और सारे टीम को कुछ न कुछ मिला ही है। हम लोग के सेंसे राजेश कुमार मोहंती 2013 में स्टार्ट किए थे हम, क्योंकि बाद में शादी हो गया तो छूट गया, फिर कंटिन्यू है अभी। बचपन से शौक था मेरे को खेल के माध्यम से आगे बढ़ना, तो फिर सोचे कि हमको मौका कहीं ना कहीं मिलना चाहिए जो हम अपना ये दिखाए, टैलेंट दिखाए। तो फिर मेरे को मिला जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज इंटर में एडमिशन लिए, तो वहाँ मेरे को दिखा कि हाँ वहाँ पे कराटे होता है, तो फिर सोचे कि उसमें हमको आगे बढ़ना है। तो उस टाइम से कंटिन्यू चलता आ रहा है। शादी के बाद भी घर में कंटिन्यू में प्रैक्टिस रहता था चेन्नई में, जो कि अभी भी है। नहीं, घर वाले सपोर्ट किए हैं, कभी कुछ बोले नहीं है। मेरी मम्मी है ये,
मेरी मम्मी भी पूरा फुल सपोर्ट की मेरे आगे बढ़ने में, अभी तक करती है। ये सब महिलाओं के लिए है कि सबको संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और सारा फैमिली से भी है मेरा रिक्वेस्ट कि फैमिली लोग भी सपोर्ट करें महिला लोगों को आगे बढ़ने के लिए, झारखंड का नाम रोशन हो। और ये रांची से अपना मेडल जीत के आई है, इसके लिए हम लोग को बहुत ज्यादा ही खुशी है। और टाटानगर स्टेशन में सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर आने वाले दिनों में आरपीएफ और रेल पुलिस मिलकर काम करेगी। इसके लिए जनवरी माह में रेल सुरक्षा बल और रेल पुलिस के बीच होने वाली समन्वय बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। रेल एसपी ऋषभ झा ने बताया कि टाटानगर स्टेशन और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर इसमें चर्चा होगी। स्टेशन के दोनों एंट्री गेट व पार्किंग में सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी ऑडिट की जाएगी। इसमें जो खामी पाई जाएगी उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जहां सीसीटीवी लगाने और जवानों को तैनात करने की जरूरत होगी वहां कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही जवानों को भी तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए रेलवे के अधिकारियों से भी बात की जाएगी। जनवरी में तुरंत अगले 10-15 दिनों के अंदर ही पूरे झारखंड राज्य के जीआरपी और आरपीएफ के वरीय पदाधिकारियों के बीच में एक समन्वय बैठक होने वाली है। इसमें भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे जो पार्किंग लॉट से संबंधित जो सिक्योरिटी मैटर है, चाहे इस साइड चाहे जो बर्मा माइंस के साइड भी जो पार्किंग लॉट के सुरक्षा संबंधित जो मैटर्स हैं, इसमें हम आरपीएफ से समन्वय बैठाएंगे। इसमें हम एक बार फिर से प्रॉपर ऑडिट कर लेंगे, सिक्योरिटी ऑडिट कर लेंगे पार्किंग प्लेसेस की। लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है और जो सीसीटीवी फुटेज हैं या फिर आरपीएफ और जीआरपी का जो वहाँ पे प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ भी ये मैटर उठाएंगे तथा रेलवे के भी वरीय पदाधिकारियों के साथ भी इसको लेकर के एक बार फिर से डिटेल में एक बार चर्चा की जाएगी। वहीं राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में मानवाधिकार सहयोग संघ की ओर से झारखंड प्रदेश सम्मेलन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी सहित प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही संघ से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संघ की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य ये है कि संघ से जुड़े लोगों को उनके कार्यों के प्रति सम्मान प्रदान करना है। कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य ये है कि हमने रखा है सम्मान समारोह। बहुत जगहों पे हमारा मानवाधिकार सहयोग संघ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, पर गेट टुगेदर एक दूसरे से हुए नहीं थे लोग, और जितने भी लोग कार्य कर रहे थे बहुत टाइम से, बस वही एक उद्देश्य हमारा था कि हम उनको सम्मानित करें इस सम्मान समारोह में। इस सम्मान समारोह में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड प्रदेश में हमारे संघ को और भी मजबूती प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है ताकि संघ से जुड़े सदस्य और भी बेहतर कार्य कर सकें। झारखंड को इस राज्य के मानवाधिकार सहयोग संघ को मजबूत करने के दिशा पे आज हम लोग यहाँ पर प्रदेश कमेटी द्वारा एक निर्धारित कार्यक्रम है, जिसमें यहाँ पर सारे जिला के जो हमारी कमेटियाँ हैं, जो कमेटी अपने अपने क्षेत्र में काम करती है, जो कमेटी के मेंबर अपने अपने जगह पे सामाजिक तौर पे जो काम कर रही है, जो इस संस्था को लेके चल रही है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको आत्मबल को बढ़ाने के साथ साथ हम दूसरे के साथ एक मिलने का एक मिलन समारोह के रूप में इस रूप के लिए आज हम लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। और इस कार्यक्रम के बाद हमें लगता है कि झारखंड के हर एक कोना पे हमारा संगठन, हमारा संघ काम करेगा और हम लोग बृहद रूप से काम कर सकेंगे। इसी स्वरूप को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। वहीं भिलाईडीह में 10 साल पूर्व बना उप स्वास्थ्य केंद्र अब तक चालू नहीं हो पाया है। इलाज कराने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर ग्रामीणों को हल्दी पोखर या पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त समेत विभागीय अधिकारियों को लिखित दिए जाने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं हो पाया। इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लाखों रुपए की लागत से जामदा पंचायत के भिलाईडीह में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 10 साल पूर्व हुआ। बिल्डिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद भी इसे स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र के चालू हो जाने से क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी। उन्हें हल्दी पोखर या पोटका जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गाँव के ही महावीर कुमार ने बताया कि बिल्डिंग बने 10 वर्ष हो चुके हैं, इसके बाद भी ठेकेदार द्वारा बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर नहीं किया गया है। इसके
कारण हम सबों को 10 से 15 किलोमीटर दूर इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी ये बिल्डिंग इसी तरह जर्जर होती जा रही है। इस संबंध में उपायुक्त समेत कई लोगों को ग्रामीणों द्वारा लिखित दिया गया। इसके बाद भी इस स्वास्थ्य उप केंद्र चालू नहीं हो पाया है। हम लोग का 7-8 साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन अभी तक इसका कोई चालू नहीं हुआ है, जिसका चलते हम लोग को 10-15 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। अगर ये कंप्लीट रहता तो हम लोग को उतना दूर जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इसका और कोई विभाग का ध्यान नहीं हो रहा है, तो कृपया हम आपके ओर से बोल रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान आकृष्ट करें। खाली नाम मात्र बना है, 10 साल हो गया बन के ही पड़ा हुआ है। इसमें हम लोग लिख के भी दिए हैं, डीसी साहब को भी दिए हैं इससे पहले जो थे। और ये अगर चालू हो जाएगा ना तो ये वन क्षेत्र जो माहौल है 10 किलोमीटर लाभ मिलेगा इसमें। इतना प्रयास किए हैं, अभी तक कुछ उपाय ही नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि इसका अगर हो जाएगा तो काफ़ी जनता को सुविधा मिलेगा यहाँ। जमशेदपुर प्रखंड के पूड़ी हासा पंचायत भवन में टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा गांव की सरकार को सशक्त बनाने को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर में झारखंड के मास्टर ट्रेनर सुशांत कुमार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुखिया पोमा बस के और सभी वार्ड सदस्य, जीपीएलएफ अध्यक्ष, सचिव, जज सहिया और अन्य सदस्य उपस्थित हुए। वहीं प्रशिक्षण दे रहे सुशांत कुमार ने सभी सदस्यों को पंचायत में होने वाले विकास, ग्राम पंचायत स्थायी समिति के महत्व, ग्राम सभा, कोरम, बजट, योजना और अभिशरण के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सदस्यों को जानकारी दी। साथ ही पंचायत कैसे आत्मनिर्भर बने और ग्राम पंचायत विकास योजना की जानकारी दिया गया। वहीं प्रशिक्षण ले रहे पंचायत प्रतिनिधि ने बताया कि अपने पंचायत का किस तरह विकास करना है, इसकी जानकारी प्रशिक्षण शिविर में दिया गया। गाँव के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ कैसे पहुँचाना है, इस बारे में भी जानकारी दी गई। पेशा क्षेत्र में होने का क्या अर्थ होता है, क्या इसका संदर्भ है और क्या क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग या तो एसटी होंगे या तो एससी होंगे, यानी कि एसटी एससी बाहुल क्षेत्र जो तरफ से हमारे यहाँ सुशांत सर जी आए हैं हमें ट्रेनिंग देने के लिए। इससे पहले 2 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है, आज हम लोग का और 1 दिन का बाकी था, वो कर रहे हैं। इसमें हमारे पंचायत राज जो है त्रिस्तरीय के विषय में और एकदम नीचे स्तर तक अंत्योदय हर घर के प्रति जो हम लोग का जो ये है देश को आगे किस तरह आगे बढ़ना है, जो पंचायत एक गांव, एक घर, एक गांव, एक टोला, उसके बाद पंचायत, फिर हमारे प्रखंड और जिला स्तर पर किस तरह हम लोग काम करना है और हमारे देश को पंचायत को अग्रसरित करके विकास करके किस तरह हम देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं, यही सब हमें जानकारी दी जा रही है। और सुशांत सर जी बहुत अच्छा हमें ट्रेनिंग दे रही है और जिससे हम लोग को समझने में बहुत आसानी हो रही है। और चक्रधरपुर वन विश्रामगार में भाजपाइयों ने बुधवार को पूर्व सांसद सह पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ की जयंती मनाई। इस अवसर पर भाजपाइयों ने स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सभी भाजपाइयों ने 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ ने कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ काफी संघर्ष करने के बाद जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़े। पहले मंडल अध्यक्ष, उसके बाद विधायक, सांसद, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तथा झारखंड के मुख्य सचेतक उनका सफर रहा। आज उनकी कमी कोल्हान सहित पूरे झारखंड में महसूस की जाती है। समय से पहले वे हम सभी को छोड़कर चले गए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हब बनाना उनका सपना था, जिसे हम सभी मिलकर पूरा करेंगे। इस दौरान भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ने भी कहा कि जन सेवा के लिए लक्ष्मण गिलुआ हमेशा याद किए जाएंगे। वे हम कार्यकर्ताओं के दिलों में हमेशा अमर हैं और हम कार्यकर्ताओं को उनके सपनों को साकार कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। इस मौके पर भाजपाइयों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील सभी कार्यकर्ताओं से की गई। मौके पर स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ की पत्नी मालती गिलुआ, पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। ये आप लोग जानते हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए, संसद रहते हुए, विधायक रहते हुए, उनके कर्मों को आप सबों ने देखा है
उनके 20 साल का कार्यकाल कैसा रहा है, किस परिस्थिति में रहा है, किस तरह से पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, सारे लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को किस तरह से जोड़ के रखा था, ये जग जाहिर है। आज जितना भी हम लोग प्रार्थना कर ले, विनती कर ले या जो भी कर ले, जाने वाला तो चले जाते, लेकिन उनके जो कर्म है वही रह जाते हैं। और आज हम लोग सही दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग को चलना है और उनका जो शेष के कार्य जो बाकी बचे हुए उन कार्यों को हम लोग को बढ़िया से पूरा करना है। वहीं इधर चक्रधरपुर शहर के पवन चौक पर बुधवार को शहीद पत्रकार पवन शर्मा की 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर परिवार के सदस्यों, राजनीतिक दलों के नेताओं, पत्रकारों और आम नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से उपस्थित होकर शहीद पत्रकार पवन शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद गणमान्य लोगों ने उनके पत्रकारिता जीवन पर भी प्रकाश डाला। सभी ने एक स्वर में कहा कि कलम के सिपाही की हत्या से पूरी पत्रकारिता जगत काफी दुखी और मर्माहत हो रहा है। उनकी हत्या शहर के राजबाड़ी रोड में 20 दिसंबर 1989 को संध्या के समय असामाजिक तत्वों के द्वारा कर दिया गया था। जब वे अपने दंदासाई स्थित घर को लौट रहे थे तभी ये घटना घटी थी। स्वर्गीय पवन शर्मा की निर्भीक पत्रकारिता और लेखनी आज भी लोग याद करते हैं। वे अपनी कलम से हमेशा जनहित में लोगों के लिए लिखते रहे। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार द्वारा स्वर्गीय पवन शर्मा के बड़े भाई मक्खन लाल शर्मा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं उपस्थित लोगों ने बारी बारी कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत, भाजपा नेता शेष नारायण लाल आदि मौजूद थे। आज का दिन बहुत ही दुखद दिन था, जिस दिन शहीद पत्रकार पवन शर्मा जी का हत्या हुआ था। यही राजबाड़ी रोड में हत्या हुआ था, जिसके लिए आज उनको हम लोग सब नगरवासी मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।